Good evening and Assalamu alaikum everybody. Jai Guru Dev to everyone. A big welcome to all of you on this session of Patanjali Yoga Sutras commentary by Shri Ravi Shankar ji. सभी लोगों को स्वागत है. So another day four video, another brilliant one. So quick recap, अगर आपको याद हो कल का, I hopefully everybody is listening and everybody is आपको notes भी बनाना है because this is very very good, fantastic knowledge. It's very very deep. आप notes बनाइए वरना it is not easy to retain all of this. नोट्स भी बनाना है और देखो आप रात को नोट्स बनाते हो और फिर दिन भर उस प्रैक्टिस में लाना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तब ये जाके थोड़ा बहुत हमारे समझ में आएगा, वरना इट इज गोइंग टू स्लिप आवर माइंड वेरी इजीली. सो इफ यू रिमेंबर यस्टरडे गुरुजी ने हमको ज्ञान के ऊपर ज्ञान दिया. ही गेव अस नॉलेज अबाउट नॉलेज एंड देन व्हाट डिड ही से अबाउट दैट? ही सेड yoga is not about gathering knowledge. Yoga is about going into a state of wonder, है ना? And then he said the knower, जो दृष्टा है, he is always bigger than the knowledge. हमारे पास जो भी ज्ञान है उससे बड़ा कौन है? ज्ञान रखने वाला है. हमको बार बार वो ज्ञान रखने वाले के प्रति, उस दृष्टा के प्रति, was a knower. That is the journey of yoga. हम क्यों नहीं टिक पा रहे दृष्टा में? क्योंकि ये 5 वृत्ति, जब हम उस दृष्टा स्वरूप नहीं होते हैं तो we are caught up in these 5 vrittis. What happens is today in the beginning, if you see he explained, it becomes like a vicious cycle. दृष्टा में नहीं टिक पा रहे ये 5 वृत्तियों के कारण, और ये 5 वृत्ति फिर क्या करते हैं? और गहरा 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 बनते जाते हैं और हमें पकड़ में लेते हैं. तो for today when he started off he said ना, जैसा हम बहुत सारा काम स्मृति के द्वारा करते हैं थ्रू आवर मेमोरी. 20-25 साल में जो कुछ भी सीख लिया, फिर सारी जिंदगी वही पैटर्न से एक पैटर्न बना के जिए जा रहे. बाय द वे कल आपको थोड़ा होमवर्क भी था. क्या होमवर्क था? डू समथिंग न्यू. आज कुछ भी आप काम करते हो उसको नए सिरे से, नए तरीके से करें. डू समथिंग न्यू, ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ स्मृति. जस्ट एक्टिंग कंप्लीटली आउट ऑफ मेमोरी. स्मृति एक वृत्ति है, memory is one of the vrittis. So acting out of memory only, रोज वही 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 तरीके से try and to break that pattern. Do something new, कुछ अलग ढंग से. पोहा बनाते हो अलग ढंग से बनाओ, उपमा बनाते हो कुछ अलग ढंग से बनाओ. Do something exotic. Every time you cut a tomato, you don't have to cut it the same way. There are 100 ways to cut a tomato. Don't worry about going wrong. It is in those moments that we actually come alive, है ना? उसको करना चाहिए. फिर अच्छा, स्मृति से काम लेते जाते हैं तो देखना फिर निद्रा के प्रति हमारा जड़ता बढ़ती है. 10-10 घंटे सोते हैं, सोने के बाद जो उठते हैं तो लगता है अरे अभी तो उठना पड़ेगा. ये वृत्तियों की जड़ हमारे ऊपर पकड़ते और जड़ता पकड़ती रहती है. वृत्ति गेट्स अ बिगर होल्ड ऑन अस, राइट? सो वी हैव टू ब्रेक दोस पैटर्न्स स्लोली, स्टेडीली एंड नाइसली इन एवरी डे. फिर सारे टाइम हम विपर्य में अटके हुए हैं. व्हाट आर पीपल थिंकिंग अबाउट मी? लोग मेरे बारे में जज कर रहे हैं मुझे, फिर मैं लोगों को जज कर रहा हूँ. A huge portion of our life is spent only in judgment. Break free from this pattern of judgment. लोगों को भी जज मत करो और लोगों के जजमेंट के बारे में भी चिंता मत करो. So don't worry so much about ये. इससे हमें निकलना है, ये विपर्य से बाहर निकलना है, वरना इसका ग्रिप हमारे पर ज्यादा बढ़ते ही रहता है. ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस विपर्य. विकल्प में भी आते हैं, फिर दृष्टा के प्रति नहीं गए तो ये विकल्प भी हमारे अंदर गहरा होने लगता है. फिर फजूल की बातें सोचने लगते हैं. अजी अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ऐसा अगर हो सकता है ऐसा. और फिर बात बात में सब चीज पे प्रमाण, प्रूफ मिलेगा तो ही. ये क्या हो रहा है? ये वृत्तियों का ग्रिप हमारे पर बढ़ता जा रहा है. तो ये वृत्तियों का ग्रिप से हम कैसे निकले, वृत्तियों के पकड़ से कैसे निकले? तो आज गुरुजी बताते हैं क्या? अभ्यासा और वैराग्य. अभ्यास के गुरुजी, अभ्यास के बारे में गुरुजी ने बताया है कि उस दृष्टा में जाके टिकना और उसमें टिकने की आदत लगाना.
that seer in us, that knower in us, again and again going back to that, again and again उसके अंदर फिर से जाना, उसके आप जो भी काम कर रहे हो जो आपको अंदर की ओर ले जा रहा है, that is all अभ्यासा। ये अभ्यास हमको जारी रखना, गुरु जी कहते हैं इसकी आदत डालना है, इसकी आदत डालना है हमें। और फिर दूसरा हमें बताते हैं अभ्यास के साथ साथ ये अभ्यास काफी नहीं है, ये बार बार ये करना केवल यही काफी नहीं है। अभ्यास को क्या सपोर्ट करता है? वैराग्य। वैराग्य को भी जरा समझने चाहिए, वैराग्य को लेकर भी बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो पहले तो गुरुजी बताते हैं हम वैराग्य, हम ये अटैचमेंट जो है वैराग्य के जो विपरीत है, जिसे हम फीवरिशनेस कहते हैं, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट कैसे आती है? तो गुरुजी कहते हैं मेन दो तरीके से आता है। क्या? देखने से और सुनने से। गिव एग्जांपल ऑफ मूवीज या कुछ हम देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अटैचमेंट आ जाती है। ऑल आर अटैचमेंट, वेदर इट इज टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के प्रति या इवेंट्स के प्रति, लोग, ये सिर्फ उनको देखने से या उनके बारे में सुनने से ही अटैचमेंट आ गई। अच्छा, नोबडी इज टेलिंग यू नॉट टू वॉच मूवीज, नॉट, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, वॉच मूवीज एंड ऑल, बट बीइंग फ्री फ्रॉम द फीवरिशनेस, हैविंग दैट कंट्रोल ओवर द माइंड। सो वैराग्य सब चीज छोड़ छाड़ के भागने का नाम नहीं है, वो भागने का नाम थोड़ी ना वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या है? ब्रिंगिंग द माइंड अंडर योर कंट्रोल, दैट इज वैराग्य। हमें वो प्रैक्टिस करना है, राइट। और एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण गुरुजी ने दिया है, ऐसा हमको समझाया है फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होता है, कुछ उत्साह होती है, तो उस मौके पर हम मृत्यु से बाहर निकलते हैं। आपके घर में कुछ फंक्शन है, कुछ किसी का बर्थडे है, कुछ लोग आ गए हैं, तो जहाँ पर भी इंटरेस्ट है, देयर यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आप कुछ अच्छा कर रहे हो वहाँ पर। व्हेन यू मीट योर बिलवड, ऐसे जब कुछ कर रहे हो तो, लेकिन इट इज एटलीस्ट इट इज टेम्पररीली, एटलीस्ट ये टेम्पररी है। गुरुजी को मिलने जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, मुझे आगे बैठना है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए हमको ये बाहर निकाल रहा है। एंड देन फ्रॉम देयर वी गो ऑन टू परम वैराग्य। फिर गुरुजी बताते हैं ये वैराग्य आने से क्या होता है, हमारी जो तीनों गुना है ना, सत्व गुण, रजगुण, तमो गुण, फिर क्या हो जाता है? वी हैव अ वेरी वेरी गुड बैलेंस, और फिर सत्व गुण में हम बस जाते हैं। It starts increasing over there. That's a very beautiful example he was given. And then he starts speaking about param vairagya. He says kasya sukham na karoti vairagya. A person who is detached, he is always in a state of bliss. क्यों? When a person who is detached, वो कहाँ पर है? वो दृष्टा स्वरूप में है। सारा सुख का जो स्रोत है वो कहाँ पर? अंदर ही है। जब हम खुश भी हो जाते हैं, देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं, वाह, ओह दिस इज सो नाइस। कल हमने उदाहरण भी देखा, जब मंदिर भी जाते 10 घंटे खड़े रहे मंदिर जाने को, या मस्जिद जाते हो, कहीं भी जाते हो आप, अंदर जब जाते हैं तो आंखें बंद करते, जब प्रार्थना करते हो तो आंखें बंद करते हैं, भगवान को आंखें बंद करके। हाउएवर ये वैराग्य को लेकर बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है। ये वैराग्य इज, we can clearly say it is the most widely misunderstood term. लोग इसमें ना दोनों जगह फिसलने की संभावना है। There is the possibility of slipping and falling in both the places. तो एक जगह कहाँ पर हम फिसलते हैं? एक जगह तो मानो कुछ लोग कुछ करते ही नहीं है, छोड़ छाड़ के चले गए हैं पहाड़ों में, कुटीर में, कहाँ रह रहे हो, पहाड़ में रह रहे, क्यों? हम वैरागी है। ये छोड़ छाड़ने का नाम, ये भाग के जाने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने क्या? तो वैराग्य माने क्या? अ वैरागी, when he works very passionately, बहुत पैशन, he is literally wearing his heart on his sleeve, बहुत पैशन से काम करता है वो। तो छोड़ छाड़ने का नाम नहीं है वैराग्य। अच्छा, दूसरी तरफ हम कहाँ फिसलते हैं? काम सब कर लिया, अब उसको पकड़ के बैठे हैं, मैंने किया ये, मुझको क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए भाई, मुझको पुरस्कार मिलना चाहिए, पीपल हैव टू रिकॉग्नाइज मी, पीपल हैव टू एक्नॉलेज मी।
दोनों तरफ फिसलने की संभावना है। वैरागी क्या करता है, दोनों के बीच में है। वो जब काम करता है तो इतना लगन के साथ काम करता है, he puts his heart and soul into it. Whatever job he takes up, whatever work he takes up, he takes it to the level of perfection possible. And then after that, what does he do? He drops it. He's not attached to it. Now he's taking up the next. ये खत्म हो गया, okay, now how can I do, what is the next I can take up? Our good fortune, you know what is our good fortune? देखो, जितने भी अध्यात्म के जितने स्कूल है, जितने मार्ग है, वो सब अच्छे ही है, दे आर ऑल गुड। सभी जितने स्पिरिचुअल स्कूल्स है, दे विल ऑल गीता ज्ञान पढ़ाते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं, पतंजलि योगा सूत्र भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं, पता है हमारा एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो किसी के पास नहीं है, यू ऑलरेडी गेस्ड इट, आई नो यू गेस्ड इट। What is the biggest advantage of followers on the path of art of living is what? यहाँ पर ये जो सारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान को मैच करने वाला एक रोल मॉडल हमें मिला है, गुरुजी। या ये सब जगह केवल ज्ञान मिलता है, आर्ट ऑफ लिविंग में हमें ज्ञान ही मिला है। जब एक रोल मॉडल है ना इस ज्ञान को मैच करने के लिए, तब जाके ज्ञान समझ में आती है, वरना बहुत सारे लोग ज्ञान को लेकर ही कंफ्यूज हो गए हैं। कितने सारे लोगों को अभी तक समझाने वैराग्य मने क्या, और छोड़ छाड़ के चले गए जंगलों में, पहाड़ वहाड़ में कहीं चले गए, डिप्रेस होके आ जाते हैं, वहां पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। फिर 15-20 साल के बाद उनको इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या भगवान भी तो प्राप्त हुए नहीं, दुनियादारी भी हाथ से चले गई है। I tell you guys, if you want to know what is a Vairagi, who is a Vairagi, you just watch Sri Ravi Shankar ji. I can challenge all of you. मैं सबको चैलेंज कर सकता हूं कि हम सब मिलकर भी दुनियादारी में इतना उलझ नहीं सकते हैं जितना ये एक व्यक्ति करता है। We cannot indulge in the world as much as Sri Ravi Shankar ji indulges in the world. Cities after cities, countries after countries, projects after projects, people after people, millions of people, thousands of projects, hundreds of countries. I tell you, we cannot indulge in the world as much as this person does. Literally wearing his heart on his sleeve. But look at the other side of him. The minute he sits to meditate, it's like the whole world has vanished. Nothing matters. Everything has just dropped. This is a Vairagi. We are blessed to be led by an example. Show me one place, एक जगह मुझे बताओ, where Guruji must have said, only when I get recognition will I do seva. Only when I get an award, I will do seva. Only when my name is published in papers and all, then I. Not one single place. Do you think he cares for these awards? Do you think he is doing this for recognition? ये हमारे लाइफ में एक लिविंग एग्जाम्पल है, व्हाट इज अ वैरागी। गाइस, जो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, 100%, दिस इज 100% ट्रू। ज्ञान को लेकर ही लोग, देखो कल का सब्जेक्ट ही ऐसा हुआ ना, ज्ञान में ही लोग उलझ जाते हैं, ज्ञान के पीछे इतना जाते हैं कि वो ज्ञाता जो है उसको भूल जाते हैं। पतंजलि महर्षि जी क्या कहते हैं, योग माने क्या, ज्ञान नहीं, ज्ञाता की ओर, गे की तरफ नहीं, ज्ञाता की ओर। We have got a living example in Sri Ravi Shankar ji. To take it further, why should we listen to Patanjali Yoga Sutras or even Gita Gyan or Shiv Sutras or Ashtavakra Gita? Why should we listen to the commentary by Sri Ravi Shankar ji? बहुत सारे schools है, बहुत सारे महात्मा है, बहुत सारे लोग समझाते हैं। Many people explain. क्यों श्री रविशंकर जी का सुनना चाहिए? देखो, एक योगी की परिभाषा है ना, दूसरे योगी ही समझ सकते हैं। एक सर्जन जो आपको लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो दूसरे सर्जन ही समझ सकते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। वो सर्जन एक लाइन बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल। क्या समझा भाई? हम पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। आप दूसरे सर्जन के पास ले आओ, वो बराबर समझते क्या है, एंड ही कैन ब्रेक इट डाउन।
तो महर्षि पतंजलि एक सूत्र कहते हैं, एक दूसरे महर्षि, एक दूसरे योगी, दूसरे संत कैन ब्रेक इट डाउन. That depth of understanding of one surgeon can come from the other surgeon. एक महर्षि, एक संत ने, एक योगी ने कहा, क्या कहा है, वो दूसरे योगी ही हमें समझा सकते हैं. And then वो योगी जीते हैं उसे. He's living it. So we are learning more by watching him. Why do you think Guruji is doing all the Rudra Puja and Shravan Mas Puja? Monday morning some puja is doing, Fridays he's doing Devi Puja. Not. जरूरत है क्या उनको ये सब चीजें करने? वो कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं, अच्छा गुरुजी कर रहे हैं तो करना चाहिए, अच्छा होगा. गुरुजी मौन में जाते हो, गुरुजी अगर साल में 6-7 दिन निकाल के मौन में जाते हैं तो मुझे तो जरूर करना चाहिए. Is there anybody over here who can say you are more busy than Shri Shri Ravi Shankar ji? You have more projects to handle than Shri Shri Ravi Shankar ji. You are running a bigger organization than him. If he can do it, why can't we? And जैसे सो वैराग्य को लेकर बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है. We are blessed and fortunate to have this path, this knowledge, and a ज्ञानी, a ब्रह्म ज्ञानी in our lives who can explain this from the front by example. I mean, it was so humorous to hear what Guruji said. And Guruji speaks about Param Vairagya and all. And he says a very, very nice line, no? He says, ये सुस्त रहना, he said, सुस्त रहना वैराग्य नहीं है, मस्त रहना वैरागी. Watch him, look at him. हमारे अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैराग्य को लेकर, गुरु को लेकर, सबको लेके इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं. If I have to share my own experience, my first time that I went to the ashram and saw, yeah, this is Shri Shri Ravi Shankar ji, it was a huge surprise for me. तो मेरे भी अंदर कॉन्सेप्ट्स थे कि गुरु बड़े गंभीर भाव में रहते हैं, गुरु हमेशा आंखें बंद करके मौन में रहते हैं, तुरैया अवस्था में रहते हैं. You cannot touch him, you cannot go close to him, you will disturb his meditation. Or when I went to the ashram first time in the year 2000 and when I saw Shri Shri Ravi Shankar ji, I was amazed. He came up on the stage, वो सत्संग का टाइम था, वो हाथ में माइक लेते हुए, झूमते हुए, गाते हुए और झूमते हुए आ गए स्टेज में. I could not believe this is a guru. मुझको अभी जो इतने वर्षों के बाद सुन रहे हैं ना कि वैरागी सुस्त नहीं रहते हैं, वैरागी मस्त रहते हैं. Now I'm able, it is just so amazing to have a role model for the knowledge. तो वैराग्य को लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हमारे साथ. और फिर गुरुजी वेंट ऑन टू से परम वैराग्य जैसा समाधि जैसा ये परम वैराग्य में जो टिकना, जो हम टिक जाते हैं उस वैराग्य में, जो डिटैचमेंट में टिक जाते हैं, उसका ही नाम है समाधि. तो गुरुजी बताए थे कि लोग गुरुजी को कहते, गुरुजी हमें भी परम वैराग्य, परम समाधि लगा दीजिए, 20 मिनट के बाद ट्रेन है, अभी 20 मिनट में कर दीजिए. I mean, गुरुजी हैज अ रियल सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड ये सब सुनने के बाद लगता है मुझे गुरुजी दिन भर हमारा बात सुन के रात में जाके हंसते होंगे हम पे ऊपर, हम कैसी कैसी बातें करते हैं गुरुजी के साथ. गुरुजी 20 मिनट के बाद ट्रेन है, हमें परम समाधि लगा दीजिए. गुरुजी ये भी कह रहे थे कि लोगों को पता नहीं है कि समाधि एक स्थिति का नाम है. ये भी नहीं पता है हमें समाधि क्या लगता है. हमें समाधि क्या, वो जो स्मशान भूमि, वो जहां पर क्रिमेशन ग्राउंड, जहां पर लोगों को क्रिमेट करते हैं, हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है. इट हैपेंस एट अ सबकॉन्शियस लेवल, हमें पता नहीं होता है. देखो हम लोगों से, वस्तुओं से, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट से तो अटैच्ड है ही, लेकिन वो छोड़ो, जब हम ध्यान भी करने को बैठे तो अटैचमेंट लेके बैठते हैं, जब मेडिटेशन करने को बैठते हैं तो अटैचमेंट लेके, ओ आई वांट दैट एक्सपीरियंस, आई वांट दैट एक्सपीरियंस ऑफ समाधि, मुझे ये चाहिए. भाई वो भी तो अटैचमेंट ही हुआ. Have you heard Guruji's instructions when he leads us into meditation? What is his instruction? I do nothing, I want nothing, I am nothing. वो nothing को लेकर ही बैठ जाए. I am nothing. जब हम ऐसे भाव में बैठ जाते हैं, तृप्त होकर बैठ जाते हैं,
फिर देखो समाधि कैसे लगती है, वरना समाधि के पीछे भी हम लगे रहते हो, नहीं होती है। और तो हम क्या सीखते हैं, तो यानी समाधि को भी लेकर कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है हमारे साथ। सो इवन ड्रॉपिंग आर क्रेविंग फॉर दैट समाधि, बस वो परम वैराग्य, उस वैराग्य की स्थिति में टिकना, दैट इज समाधि। बस वो समझ जाए हम कि उस वहां पर आके टिक जाए, परपेचुअल समाधि, बस आंखें बंद वाला नहीं है, परपेचुअल वो ऐसा ही है। तो हमें जो भी करना है वो अटैचमेंट के साथ नहीं, वो खुश होके करना है। आप जब प्राणायाम भी करते हो, खुश होके करना है, तृप्त होके करना है, दिस इज इट, दैट विल लीड अस टू दैट स्टेट। ये तृप्ति की जो स्थिति है, दैट विल लीड अस टुवर्ड्स दैट समाधि, दैट विल लीड अस टू वैराग्य। या so I think this is almost where he ended today, at least जहां तक मैं सुन रहा था, this is where he ended today, there is more for tomorrow. Yeah, so today what do we have to do, आज का होमवर्क हमारे लिए क्या है, हमको क्या करना है, हमको जिस किन चीजों से, किन वस्तुओं से, किन लोगों से हमें अटैचमेंट है, बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके क्या करें, उसको सरेंडर करते जाए। डोंट फाइट विद इट ऑल्सो, डोंट ट्राई टू ब्रेक अवे, जस्ट become aware of it and surrender it. Become aware of our attachment that we are holding, and in fact again and again becoming aware of this attachment, that itself becomes abhyasa also. वही तो अभ्यासा है, बार बार हम अटैचमेंट के प्रति सजग हो जाते हैं, वो हमारी अभ्यासा भी हो गई, दोनों यहाँ पर आ गया है। तो कल तक you should have a proper list, oh my attachment is towards this 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 and this. Tomorrow जैसे पता चला, वो पूरा एक साथ आप समर्पित कीजिए, you just surrender it, whoever you believe it, जिसको मानते हो उनको सरेंडर कर दीजिए, you become free, that is more important, right? Okay, so I think as far as yeah, for today's session, if there are any questions, अगर कुछ questions है तो you can put it in the comment section में, कहीं ना कहीं आप डाल सकते हो, we can take up some questions also. Regarding Abhyasa and Vairagya, we are having lots of questions. Lots of questions. Yeah. So, Bhaiya, like Gurudev said, that practice of getting established in the seer again and again is Abhyasa. That's right. बार बार दृष्टा में स्थित होने का प्रयास अभ्यासा है। सो ये अभ्यासा कैसे करें? और अगर हमारा सुदर्शन क्रिया करना, एडवांस कोर्स करना, मेडिटेशन करना भी अभ्यासा है, so how does that help to get established into the seer? Anybody who's done the Sudarshan Kriya, you know what has happened to you. क्रिया करने के दौरान या क्रिया करने के बाद हम एक ऐसे स्टेज पर चले गए जहां बाहर का हमें कुछ पता ही नहीं चला था, हमें शरीर का पता नहीं चला, हमें समय का पता नहीं चला, हम एक ऐसे जगह चले गए जहां कोई अटैचमेंट था नहीं। That was a glimpse of samadhi, that was a glimpse of param vairagya, that was a glimpse of the highest samadhi. बस उसको उसमें बार बार टिके रहना। तो आप जारी रखिए आपका रोज का घर का प्रैक्टिस या होम क्रिया, या पहले तो जितने लोगों ने क्रिया नहीं की है, प्लीज आपको करना है। मैं आपको कितना भी समझाऊं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटेड। आप अनुभव कीजिए, make sure you enroll in the Sudarshan Kriya, so there will be more fun and joy in talking to you, and you will have fun understanding me, है ना। तो आप ये जो क्रिया करते हो, आप एडवांस कोर्स, जितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया आपको पता है, 2-3 दिन वी हैव, 3 दिन हम बस हमको एक, इट्स लाइक अ डीप मेडिटेशन, वी गो इनटू डीपर एंड डीपर इनटू आवरसेल्व्स। हम क्या कर रहे, बार बार वही दृष्टि के प्रति जा रहे हैं हम। ये क्रिया डेली करने से, ये कुछ महीने में एक बार एडवांस कोर्स करने से धीरे 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 हमारी चेतना वहां पर टिकने लगती है, वरना ये चेतना पांचों वृत्तियों में बिखर जाती है। Another question, very beautiful question. Is focusing on Guru also equal to abiding in seer? नाइस क्वेश्चन। हाँ, सी, देखो हमारा जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट इज ऑलमोस्ट, यू नो, ऑलमोस्ट अ नेचर। हम क्या करें, हम शुरुआत के लिए इन चीजों के प्रति अटैच हो जाए। तो इंटेलिजेंस इज व्हाट, शिफ्टिंग द अटैचमेंट फ्रॉम
ordinary people, objects, events to such Mahatmas, to such Brahmagyanis, towards God, towards the infinite, towards the unknowing. फिर क्या हो जाता है, जब हम वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे टिकने लगते हैं तो वो भी निकल जाता है. बस आप टिकने तक के लिए ये सारा उपाय. गुरुजी सेड नो, वी गो इवन बियॉन्ड द थ्री गुनास. तो जब हम गुरु के प्रति अटैच हो जाते हैं, डिवाइन के प्रति अटैच हो जाते हैं, इट अलाउज अस टू ग्रो इन सत्वा, एंड वंस जो हम वहां पर टिक गए तो वो भी निकल जाता है. सो या इट्स अ थोड़ा वहां पर इट्स अ वेरी फाइन. So, like Gurudev said, kasya sukham na karoti viraga. So can you explain it a little more? This is a Guruji said this is a saying by Adi Shankaracharya. He says kasya sukham na karoti vairagya. यानी क्या, हाँ ये भी गुरुजी ने कहा था ऐसा कि सब तरह का सुख जहां से उपजने लगता है, उस सुख स्वरूपी आत्मा का नाम है वैराग्य. तो वैरागी वो मानो सुख, जो सुख है, सुख के स्रोत में डूबा हुआ है, उसके लिए ये सब बाकी का सुख मायने ही नहीं रखता है. इट इज मीनिंगलेस. व्हाई? ही इज placed himself, is established himself in the very center of joy, infinite joy. He's established himself over there. So he is at the highest level of joy. He is not searching for any other thing, any other level. That also comes by practice. हाँ, तो see now, look at the beauty of what he has done. He has given us a number of tools. बहुत सारे हमको tools दिए to go over there, yeah. So we should apply those tools. your follow up kriya. देखो what is remarkable, what is really remarkable about Guruji and the foundation is what. देखो बरसों से courses होते रही है, follow ups होते रहा है, सेवा होती रही है, सब कुछ होते रहा है, सत्संग होते रहा है. लेकिन आप नोटिस करो, लॉकडाउन के दौरान सब बंद हुआ, पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन देखना कोर्सेज बंद नहीं हुआ, सेवा बंद नहीं हुई, फॉलोअप्स बंद नहीं हुआ, सत्संग बंद नहीं हुआ. गाइस, दिस इज रिमार्केबल, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये छोटी बात नहीं है. इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये दिखाता है सत्व का जोर कितना है. This goes on to show the strength of sattva. You need tremendous sattva to be functioning even during lockdown. I can tell you the best and biggest companies in the world have shut shop. अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे जगह पर, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेशंस में ताले पड़ गए हैं, लेकिन देखो इस संस्था को ना सेवा रुकी है, ना कोर्स रुका है. इनफैक्ट आई वांट टू से द अदर वे अराउंड. आई वांट टू से the courses have got scaled up. I want to say the seva has got scaled up. I want to say the satsang has got scaled up. Don't you all notice this? तो गुरुजी ने हमें इतने सारे tools भी दिए हैं, and he has not left us alone in the lockdown. The only person who's not left us alone in the lockdown is there with us. He has taken उनके live meditations for number of, I think 75 days he took live meditations twice, morning, afternoon. 150 meditations he's given us only over here. Yeah. Bhavna ji is asking, what is the difference between judgment and feedback? Isn't feedback important for growth? Yeah. Feedback is important. Take feedback over there. See how you can work on it and drop it. बस उतना ही. See how you can improve on yourself. That is, it is actually known as taking constructive feedback. है ना? You take that feedback and you drop it over there. If somebody is coming from a space of judgment also, no, don't get upset. Just smile at them, and that's a move on from there. तो आप वो judgment से भी move on करो, जो feedback दिया है उसको imply it and move on from there also. Don't hold on to it. Not many people have asked this particular question, that how to practice vairagya in our professional life and excel simultaneously. See, look at it like this. In your professional life, suppose you are an architect. As an architect, you should design the finest building in the world, most beautiful building in the world. After you design the building, what do? Move on. Now take up something bigger. Ask yourself, how can I better my record?
अटकना नहीं है, मैंने ये बिल्डिंग डिजाइन की है, मैंने देखो मेरे खातिर, आई एम द वन, गया वो सारा। As a surgeon, you are a surgeon, you are a doctor, you do complicated surgeries and you save lives, fantastic. Put your heart and soul in that surgery, save people's life. The minute you are out of the operation theater, God has done all of that. ये मत अपने मन में लेके, I saved that person's life. मैंने उसकी लाइफ बचाई, मेरे कारण वो लाइफ बचाने का सारा पुण्य चला गया फिर वहां पर। Getting what I'm saying, guys? अच्छा, कुछ भी मिसाल ले लो, यू आर अ टेलर, यू डिजाइन क्लोथ्स एंड ऑल, you design, you as a designer, you design the finest clothes, then move on from there, don't hold on to it. Me, I did that. No, you see, how can I better my own record, how can I scale it up, how can I make it more efficient. आप, अच्छा एक और साधारण मिसाल देता हूँ, चलो, this is for the professionals now, this is I'm saying for the even for the homemakers. आप घर में खाना तो बनाते हो ना, जब खाना बनाते हो तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए? Let me make the most delicious food so the person who is going to eat the food, whether it is my own family, they enjoy this delicious food. Full stop. वो full stop लगाओ। अगर हम इस भाव से बना रहे, वो खाना बना के सब लोग मेरी चर्चा करे, गया वो खाना बनाने का पुण्य अब चला गया। हमने पकड़ना सीख लिया, इसको छोड़ना भी सीखना चाहिए। आप ऑफिस में काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, शाम में 6 बज गए, 7, आप ऑफिस छोड़ दिए, वो सब वहीं पर छोड़ दो, उसको घर पर मत लेके आइए। दैट इज वेयर एट, नॉट, डोंट कैरी इट विथ यू, डोंट, इट्स नॉट बी हैंकरिंग इन योर माइंड। घर आके भी वो प्रोजेक्ट, वो ये, दैट्स इट। नाउ यू हैव कम होम, नाउ अनवाइंड, रिलैक्स, मेडिटेट, नाउ सी व्हाट सेवा यू कैन डू, सी व्हाट अदर थिंग्स यू कैन डू। वो not carrying it with you, not right. Very beautifully, Bhaiya, you have answered to lot many questions. One last question, Bhaiya. Yeah. Sunil Korde ji is asking, क्या वैराग्य से अनासक्ति आने की संभावना होती है? वैराग्य तो इसके विरुद्ध है, वैराग्य टेक्स यू अवे फ्रॉम योर अटैचमेंट्स। हाँ, माइंड, दिस अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। मन हमारे साथ खेल कर सकता है क्या? तो मैं तो स्वामी बन गया हूँ, तो उस टाइटल से हमें अटैचमेंट आ सकती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया हूँ, देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ, उस अहम से हमें अटैचमेंट आ सकती है। पॉसिबल है, होता भी है लोगों को। मैं तो सब This is सारा छोड़ छाड़ के, हाँ, यू आर सेइंग समथिंग? non-attachment. Non-attachment. Sakti, anasakti. Sakti is attachment, anasakti is detachment. Yeah, but anyway, this was also very important to understand. This is also very important to understand that we should not get attached to this identity. अरे मैंने तो सब छोड़ छाड़ के, मैं तो स्वामी बन के, मैं तो ये बन, that is also not good. Yeah, vairagya leads us towards detachment. No, vairagya is detachment. Vairagya definitely leads us towards, वो सब अभी है, अपने अपने जगह पे है। Right now the most important thing is the knower, is the दृष्टा। जब मुझे काम करना है तब तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बिजनेस करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लोगों से बात करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब नहीं करना है, तब am I going back to the drishta? Am I being able to abide in the seer, go back to my center? वरना क्या हो जाता है देखना, हम क्रिया भी कर रहे हैं तो मन में दौड़ रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मन में दौड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट